बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डीसी टू एसी कन्वर्जन पर। अब हम शुरू करेंगे एसी टू डीसी कन्वर्जन। जैसा कि हम जानते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं, और रेक्टिफायर जो है वो डायोड से मिलकर बनता है। तो रेक्टिफायर में जाने से पहले हमें डायोड को समझना होगा। आज की वीडियो में हम डायोड के ऊपर बात करने जा रहे हैं। डायोड जिसका सिंबल इस तरह होता है, जो कि हमने पहले भी डायग्राम्स में दिखाया है आपको। इस साइड को हम एनोड कहते हैं और दूसरी साइड को कैथोड कहते हैं। बेसिकली डायोड जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, इसी वजह से इसको पी एन डायोड भी कहा जाता है। पी एन का क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव क्यों कह रहे हैं? इसको अगर आप अंदर से देखेंगे तो एक साइड पर इसके जो है पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, इस साइड को हम पॉजिटिव यानी कि पी कहते हैं, और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको एन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्जेस वाला जो पार्टिकल है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा, और यहाँ पर जो है वो प्रोटॉन की जगह होल्स का वर्ड यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होल्स हम कहते हैं उसको जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर होल्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इसको पी कहा जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इसको एन कहा जा रहा है। बीच का जो रीजन है इसको डिप्लेशन रीजन कहा जाता है। एनोड और कैथोड इस तरह होता है। डायोड की डेफिनेशन पे अगर हम बात करें तो डायोड इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर में क्या क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। तो या तो डायोड सिलिकॉन से बना हुआ होगा या जर्मेनियम से बना हुआ होगा। इसका काम क्या है? दैट कंडक्ट्स करंट इन वन डायरेक्शन। ये करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो होने देता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एनोड से कैथोड की तरफ करंट को फ़्लो होने देता है। तो अगर हम करंट को कैथोड से एनोड की तरफ लेके आएंगे तो ये यहाँ से नहीं फ़्लो होगा, बल्कि इसी तरह से फ़्लो होगा। इट हैज़ लो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन एंड हाई रेजिस्टेंस इन अदर। यानी कि जो करंट को फ़्लो होने दे रहा है वो इस वजह से कि इसकी एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस लो होती है, दूसरी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस हाई होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर भी रेजिस्टेंस लो होगी वहाँ से करंट फ़्लो हो जाएगा आराम से, जहाँ पर रेजिस्टेंस हाई होगी वहाँ से करंट फ़्लो नहीं होगा आराम से। अच्छा, ये आराम से हम इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं कि एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि डायोड से रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे। नॉर्मली जो डायोड का मेन जो काम है वो यही है कि ये एनोड से कैथोड की तरफ करंट को फ्लो होने दे, कैथोड से एनोड की तरफ ना होने दे। इसी वजह से इसका जो सिंबल है आप देख सकते हैं, ये इन्होंने ब्लॉकेज को शो किया होता है। यानी अगर करंट यहाँ से आएगा तो यहाँ रुक जाएगा, यहाँ से आएगा तो फिर वो फ्लो हो जाएगा। तो ये तो थी डायोड की बेसिक डेफिनेशन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर हमें डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पास बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, इससे हमने एक डायोड कनेक्ट किया हुआ है। चूँकि डायोड की जो डायरेक्शन है वो उसी तरफ है जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या होगा, इस डायोड में से करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। चूँकि ये पॉजिटिव से चलेगा करंट, एनोड से कैथोड की तरफ होता हुआ बैटरी में आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डायोड को हमने रिवर्स डायरेक्शन कर दी है, यानी कि पहले यह एनोड से कैथोड था, अब कैथोड से एनोड है, बैटरी उसी तरह लगी हुई है। अब क्या होगा कि करंट का फ्लो रुक जाएगा। चूँकि यहाँ कैथोड आ गया है तो करंट का फ्लो इस सर्किट में नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की है, वो है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पर ये उल्टी डायरेक्शन में भी करंट को फ्लो होने देता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमने कहा था कि जो एक इंसुलेटर होता है वो एक हद तक इंसुलेटर होता है, यानी उसकी इंसुलेशन की एक लिमिट होती है कि अगर एक लकड़ी है वो 1000 वोल्ट 10,000 वोल्ट तक करंट को फ्लो नहीं होने दे रही, लेकिन अगर उससे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वोल्टेज उसको दे दिए जाएंगे तो वो इंसुलेटर भी कंडक्टर बन जाएगा। इसी तरह डायोड की भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि जितने भी आप वोल्टेज अप्लाई कर दें यहाँ से करंट नहीं फ्लो होगा, बल्कि एक लिमिट ऐसी आएगी कि ये जो है इसकी ये जो रुकावट है वो टूट जाएगी और उसके बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट को फ्लो होने दे देगा। उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी कि इतने वोल्टेज दे दिए जाएँ जो डायोड की कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर करंट उल्टी डायरेक्शन में भी फ्लो होने लगेगा। तो ये बात आपको यहाँ पर जहन में रखनी है। तो आपने अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में देखा होगा कि इस तरह का डायोड आपको नज़र आता है। एक जो है उसमें ब्लैक पट्टी होती है और छोटी सी जो है वो ग्रे टाइप की या सिल्वर टाइप की होती है। तो बेसिकली ये जो है सिलिकॉन टाइप डायोड होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होता है, बहुत छोटे साइज़ का होता है। जैसा कि हमने बताया कि डायोड या तो सिलिकॉन से बनेगा, सिलिकॉन मटेरियल से, या जर्मेनियम। तो सिलिकॉन मटेरियल का इस तरह का एक डायोड होता है। इसकी पहचान ये होती है कि जो इसका ब्लैक वाला पार्ट है वो एनोड है
और जो ग्रे या सिल्वर वाला है वो कैथोड है। तो अगर डायोड को आप ऐसे रखेंगे तो इसका सिंबल इस तरह होगा, एनोड कैथोड। तो ये जो है सिलिकॉन का बना हुआ होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं डायोड की। आपने अक्सर सिम्बल्स में देखा होगा कि डिफरेंट किस्म के डायोड नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक तो डायोड है खाली, जिसको हम सिर्फ डायोड कह रहे हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं। इसकी जो इसके अलावा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक जीनर डायोड होता है, उसका सिंबल आपको इस तरह नज़र आएगा। एक शॉर्ट की डायोड होता है, उसका सिंबल इस तरह होगा। एक एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये एलईडी वही है जो कि हमारे घरों में भी यूज़ हो रहे हैं आजकल, एलईडी बल्ब्स वगैरह। तो बेसिकली वो डायोड ही होते हैं। उसको लाइट इमिटिंग डायोड इसलिए कहा जाता है कि जब उसको सप्लाई दी जाती है तो वो रोशनी को पैदा करता है, यानी उसमें से जब करंट फ्लो होगा तो वो लाइट जो है वो इमिट करेगा। तो इसी वजह से इसका जो सिंबल आप देखेंगे तो 2 एरो ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, यानी कि करंट गुजरने पर ये रोशनी पैदा करेगा। अच्छा, इसका अपोजिट दूसरा सिंबल आपको नजर आएगा जिसमें 2 एरो जो है वो डायोड की तरफ आ रहे होंगे। तो इसको हम कहते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड का क्या मतलब है कि जब रोशनी इस पर पड़ेगी तो ये करंट फ्लो करवाएगा। एलईडी का क्या मतलब है, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये रोशनी देगा। तो ये इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। तो हम जो रेक्टिफायर में बात करेंगे वो सिर्फ डायोड के ऊपर बात करेंगे जो हमारे रेक्टिफायर में यूज़ होता है। तो रेक्टिफायर जो होता है बेसिकली उसको हम 2 हिस्सों में बयान करेंगे। पहले हमें समझना होगा हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, फिर हम समझाएंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये दोनों हम इंशाल्लाह आने वाली 2 वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो उसमें हम सिर्फ इसी डायोड पे बात करेंगे, बाकी डायोड्स के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। ये इलेक्ट्रिकल में इतना यूज़ नहीं है इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा यूज़ है। अलबत्ता हम इनको भी आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आगे जो 2 वीडियोज़ आएंगी वो हमारी हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर होंगी। इंशाल्लाह आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एसी को डीसी में रेक्टिफायर किस तरह कन्वर्ट करता है, डायोड्स का उसमें क्या रोल होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम वैसे ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे जिस तरह हमने डीसी टू एसी कन्वर्जन में क्लियर करने की कोशिश की थी। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।